दोस्तों, हाउ आर यू एंड मेरे सब जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो जैसा कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, तो आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूं ये चाइना की तरक्की के लिए। मतलब चाइना ने कैसे तरक्की की और हमारा देश जो है वो सब ये क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर सकता। तो आप ये देखते होंगे कि चाइना के सुई से लेकर झाड़ू से लेकर हर चीज़ चाइना की है। तो ये कैसे हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ये कैसे हो गया। आप खुद ये सोचते होंगे कि इतना बड़ा माइंड ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए चाइना ने जो है एकदम से जो है काम नहीं करा। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे देश में जितने भी छोटे मज़दूर हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कारखाने फैक्ट्री वाले कुछ भी, उनकी जो समस्या है उनकी समस्या को समझा कि अगर वो जो है कोई काम करते हैं तो उनका सामान जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा हम खरीदेंगे, हमें दो और एक न्यूनतम दर पे दो कि जिससे हम आगे फैला सकें। क्वालिटी वो जैसा भी हो जाए। तो वहाँ के लोगों ने क्या करा, इसलिए अपने घर में लघु उद्योग लगा लिए और उनको ये फिक्र नहीं रही कि हमारा माल खरीदेगा कौन। चाइना के गवर्नमेंट ने कहा कितनी भी क्वांटिटी हो हम खरीदेंगे, वो चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो, हमें सैंपल दिखाओ। जैसे हमारी गली मोहल्लों में राशन की दुकानें होती है ना, ऐसे ही वहाँ पे खुल गया। तो वहाँ के लोगों ने लघु उद्योग इतने लगा लिए, कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। तो इसी तरह से आप देखते हो वहाँ घर घर लघु उद्योग है और लोग गरीबी से बाहर निकल गए और उनके सामान को खरीदने और दुनिया में फैलाने का जो जिम्मा उठाया वहाँ की सरकार ने उठाया और वहाँ की सरकार ने भी कमाया, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अपना प्रॉफिट जोड़ के ही वो ये करती है। और जब लोगों को, जैसे कि किसी को कपड़ा बनाना है तो लोगों की नीड्स भी बढ़ी, तो वहाँ की सरकार ने हेल्प करी कि भाई पूरे देश का जो कपास है जिससे कपड़ा बनता है, कच्चा माल, वो हम लेके आए और वही उन्होंने लोगों को दिया। अब उन्होंने अपने लोगों से भी कमाया, ठीक है, और दुनिया से भी मतलब लेके आए कपास, अपने लोगों से भी कमाया, फिर वही माल लोगों ने बना के दिया तो उन्होंने उन्हीं को दिया जहाँ से कच्चा माल लेके आए थे, वहाँ से भी कमाया। तो इससे वहाँ की सरकार भी तरक्की कर रही है और लोग भी तरक्की कर रहे हैं और वहाँ घर घर में लघु उद्योग लग गए हैं। लोग कॉपी पेन पेंसिल जो भी चीज़ जिसको भी आती है, स्किल्स का इतना अच्छा यूज़ करा है वहाँ पर। जो भी चीज़ जिसको भी बनानी आती है, चप्पल आती है, जुराब आती है। हमारे इंडिया में क्या है, एक बंदा कहता है मेरे को सॉक्स बनानी आती है, या नहीं यार मैं मशीन भी लगा लूँगा, लेकिन माल ख़रीदेगा कौन। यही तो बातें होती है ना। अब आप भी कुछ सोचते होगे यार ये मैं काम कर लूँ लेकिन मेरा काम चलेगा कैसे। तो चलने की जिम्मेदारी, इस काम को चलाने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार ने ले ली। बेधड़क आप माल बनाते जाओ और हमें देते जाओ। और बहुत ही मतलब अच्छा सिस्टम उन्होंने करा। अब हमारे देश में ये क्यों नहीं हो सकता। यहाँ के नेता जाते कहाँ हैं, विदेश मंत्री जाते हैं अमेरिका, जापान, चाइना, क्या करके आते हैं ये। वहाँ के विदेश मंत्री जाते हैं तो बिजनेस लेके आते हैं, इस तरह का जुगाड़ करके आते हैं कि भाई हमारा माल बिक सके। वो उनका देखो दिमाग कितना अच्छा है, उन्होंने कितनी जल्दी तरक्की कर ली इस चीज़ से। और हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ भी ये जाते हैं, या सीएम पीएम जो भी जाते हैं, ये क्या करके आते हैं, ये टेक्निक ये नहीं आजमा सकते। लेकिन ये टेक्निक, हाँ एक बात मैं बताऊँ, यूज़ हो रही है हमारे देश में ये टेक्निक। अब आप भी कहोगे कहाँ यूज़ हो रही है, ये जेल में यूज़ हो रही है। जेल में इतने सारे कैदी हैं, वो कोई सामान बनाते हैं ना, तो सरकार कैसे फैला देती है उसको, उस कैदियों को पैसे भी देती है, बहुत माना है, बहुत न्यूनतम देती है, लेकिन जो वो सामान बनाते हैं कैदी, वो बाहर बेचती तो है ये। अब आप ये तो कहोगे नहीं कि नाले में फेंक देती है या कूड़े में फेंक देती है। वहाँ कारपेंट्री अभी काम होता है, हर छोटा मोटा सारा काम होता है वहाँ पर। सोफे वो मतलब जिसको जो काम करना आता है वो वहाँ करता है। वहाँ स्किल्स जेल में इतनी है कि हर कैदी कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कोई घास काट रहा होता है, कोई माली का काम कर रहा होता है। मतलब आप, मैं ये नहीं कहता कि यार कभी आप जेल जाओ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कभी जेल जाओ तो देखना। मैं ये नहीं कह सकता आप कभी जेल जाओ, आप शरीफी से ज़िंदगी को भगवान ना करे आप जाओ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ किसी से भी पूछना तो वो माल कहाँ जाता है। तो यही चीज़ जो जेल में यूज़ हो रही है, अगर ये चीज़ बाहर पूरे इंडिया में यूज़ करी जाए तो इंसान जेल ही क्यों जाए। जेल जाने का मतलब क्या होता है, आधे से ज़्यादा बेरोज़गार जो होते हैं, सबको रोज़गार मिलेगा, सब बिज़ी हो जाएंगे, काम धंधे में लग जाएंगे, तो जेल से कितना प्रेशर कम होगा। सरकार जो जेल में चलाती है कि काम करो ताकि ये बंदे सुधरें, ठीक है, सुधरें, कामकाज करें, इनको कोई काम सिखाए, चोरी चकारी छोड़ें और व्यस्त रहें, बिजी रहें। और बाहर जो ऐसी तैसी वहीं मार रही है। तो जो चाइना की पॉलिसी है उसको ये आजमाएं, एक बार आजमा के देखें, ठेकेदारी लें हमारी। और हमारा देश इतना बड़ा है कि हमारे देश इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊं, जो हमारा माल है ना, हमारा माल बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमें 135 करोड़ हैं,
अगर एक पेंसिल भी बनाएंगे ना तो हमारे देश में ही खप जाएगी वो, हमें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर ये करे, कॉपी पेन पेंसिल दुनिया हमारे देश में आके बेचती है कि भारत में बेचना है हमारा माल, क्या हम खुद ही नहीं खपा सकते? इससे क्या होगा, हमें बाहर से सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी, मान लो तुम बनाते हो कोल्ड ड्रिंक, मैं बनाता हूँ पेंसिल, तुम मेरी पेंसिल खरीदो, मैं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक खरीदूँ, आपस में ही चक्कर चलता रहेगा और सरकार भी चौकी कमाती रहेगी। और हमारा जो कच्चा माल है जो बाहर जाता है और फिर वो पका के माल हमारे इंडिया बेचते हैं। आज़ादी जो थी, हमारे भगत सिंह ये सब लड़े हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, ये यही होती होगी कि अंग्रेज़ हमारे देश का कच्चा माल ले जाते हैं और वहाँ से बना के हमें ही बेचते हैं। अब भी तो यही हो रहा है यार, अब और क्या हो रहा है? तो इस चीज़ में सोचो, इस चीज़ पे आपको गौर करना चाहिए। बस मेरा यही था। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट भी दे देना, नहीं तो फिर चलो कोई नहीं। जय हिंद।